वो कहते हैं ना कि जैसा हम सोच रहे होते हैं सारी चीज़ें हमारे सोच के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने एग्ज़ाम के प्रति अतिशयोक्ति नहीं बनाना है कि हम इसमें सेलेक्ट होंगे ही होंगे। मैं अभी रिसेंट के एग्ज़ाम से मैं आपको समझाता हूँ कि अभी मैंने आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया हुआ था और उस एग्ज़ाम में मैंने 100 के 100 सवाल बनाए थे, जिसमें मेरे 94 करेक्ट हुए थे और 6 इनकरेक्ट हुए थे। और मैंने आंसर की आप सबके साथ साझा भी किया हुआ है, आप सब जाके देख भी सकते हो। मैंने वहाँ पे 94 करेक्ट किए थे और 6 मेरे इनकरेक्ट हुए थे। तो मेरे 92 रॉ मार्क्स आ रहे थे। और जब 92 रॉ मार्क्स आए तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार अपने ज़ोन से मैं टॉपर की लिस्ट में आ सकता हूँ, ऐसी संभावना है। इससे मैं आशान्वित था। और जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि रिज़ल्ट तो आ ही गया होगा, इसमें मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैसे ही मैंने पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च किया, नॉट फाउंड बताया। मेरे को लगा कि मैंने रोल नंबर शायद गलत टाइप कर दिया है, लेकिन फिर से मैंने अगेन रोल नंबर सर्च किया, फिर नॉट फाउंड बताया। और मैं क्या ही बताऊँ, वहाँ पे मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल कर चुका था। और जब स्कोर कार्ड जाके देखा तो वहाँ पे पता चला कि मेरे 92 जो मैं बताया कि वहाँ पे 3 क्वेश्चन इनवैलिड कर दिए गए थे और मेरे नॉर्मलाइज में 3 मार्क्स घटा दिए गए थे। मेरे रॉ मार्क्स 90 आए हैं और नॉर्मलाइज होकर के 87 पॉइंट समथिंग आए हैं। तो एक तरफ मैं सोच रहा था कि मैं टॉपर की लिस्ट में शायद आ पाऊँ, दूसरी तरफ मैं इस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई ही नहीं कर पाया। तो वो कहते हैं ना कि जैसा हम सोच रहे होते हैं सारी चीज़ें सोच के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। हम सोचेंगे कि हाँ, हमारा एग्ज़ाम काफ़ी बेहतरीन हुआ है, इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और देता हूँ कि एक बार मैंने आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था। प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा हुआ, मेंस भी अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छे मार्क्स और लग रहा था कि मैं जॉइन कर ही लूँगा। लेकिन क्या बोलते हैं कि वो वैकेंसी विथड्रॉ कर ली गई, वैकेंसी को ज़ीरो कर दिया गया। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, होप फॉर बेस्ट, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। सिलेक्शन ना होने पे बहुत सारे एस्पिरेंट को दुख होता है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट ये जानना भी चाहते थे कि आपके टेक्नीशियन में क्या हुए, तो अल्टीमेटली मैं इस एग्ज़ाम को फ़ेल कर चुका हूँ। हालांकि मैं इस फेलियर से भी एक सीख लेता हूँ और मैं बहुत पहले से जो एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ, पास हुआ, मैं हमेशा सीखने में बिलीव करता हूँ। पास होना, फ़ेल होना ये टेम्पररी चीज़ें हैं, आएँगी, जाएँगी, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम में अपीयर होना है, अपना बेस्ट देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा एग्ज़ाम में कर ले तो सेलेक्ट हो ही जाएँगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें चल रही होती हैं। एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, कई सारे एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में होप फॉर बेस्ट, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। आप ये सोचिए कि हमें बस एग्ज़ाम देना है और उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने कोई एग्ज़ाम बेस्ट दिया है तो इसमें सिलेक्शन हो ही जाए, ऐसा मतलब तय नहीं है। क्योंकि एक एग्ज़ाम में बहुत सारे मतलब एक किसी को फाइनल सेलेक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। और यहाँ पे लक का भी रोल होता है। आप इस छोटे से वीडियो में शायद मैं लक या किस्मत के बारे में नहीं बता पाऊँ, शायद मेरी उतनी समझ भी नहीं रही होगी। लेकिन एक इंसान को सेलेक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके पक्ष में होनी चाहिए, तभी वो जाके फाइनली सेलेक्ट हो पाता है। इसीलिए मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बोलता हूँ कि सकारात्मक सोच के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, भगवान में आस्था रख के प्रिपरेशन करें और वो दिन दूर नहीं जब आप भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग मन लगा के प्रिपरेशन करिए।